एक वस्तु की कीमत में हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% रुपये में कितना होगा? 20% बढ़ रहा है, यानी पहले 100 था, फिर कितना हो गया? 120 हो गया, फिर 140 हो गया, फिर कितना होगा? उन्होंने बोला तीसरे और चौथे वर्ष में, तो 140 का 20% और निकाल दो। 144 का 20%, 5 दूनी 10, 5 8 40, दोबारा से निकाल लेंगे। इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद 28.8 आया निकल के, तो यानी यहाँ पे जो संख्या होगी उसमें 28.8 जुड़ेगा। 28.8 हमें इससे क्या मतलब निकालने से, हमें तो सिर्फ अंतर दे रखा है ना, तो अंतर निकाल लेंगे। जैसे 28.8 है, 0.8 बराबर किसके बराबर है? 25,920 पॉइंट है, नीचे हमने 0 लगा ली। ठीक है, इसे हम काटने ही नहीं, अभी रुक जाओ, जब काट 10 नीचे लगा लेंगे। 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 से काट लेंगे, 4 4 24, फिर कितना बचेगा? 4 चौक 16, बचे कितनी? 3, 4 8 32। ये हमने 0 यहाँ लगा दिया तुरंत। फिर से कितने बार कटेगा? 8 से काट लेंगे, 8 नीम 72, फिर 8 से काट लेंगे, 8 8 64, फिर 8 एकम 8, 0, 9 नीम 81। एक की वैल्यू कितनी होगी? 9 नीम 81, 9 90, यानी इसके बटे में 10 है, इसके बटे में 100 है, तो इसे थोड़ा सोलिड से लिखेंगे। 1 बटे 10 बराबर 90 बटे, यू अपने 16 से कर लो, क्योंकि तो आप पहले भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। 1% की वैल्यू कितनी है? 9, तो 100% की डबल 0 लगा लेंगे। यू 0 कट गई हमारी इससे, तो यहाँ 1% की वैल्यू 9 है, तो डबल 0 लगा लेते हैं, यहाँ पर डबल 0 लग जाएगी। तो ये क्या निकलेगा? हमारा क्रय मूल्य है। इस पर हमें 40% की छूट देनी। कौन से वर्ष में? 40% की छूट देनी, पर हमें इस पर देनी 40% की छूट। 120 की गुना 40 में 9 में करेंगे, 12 में 108, क्योंकि दूसरे वर्ष में पूछा, दूसरे वर्ष का 40%। देखो 120 का ये 100% की वैल्यू कितनी है हमारी? 900 है। ठीक है, तो हमने क्रय मूल्य दिखा दिया, हमने निकाल गया, पर हमें दिखाना नहीं था, क्योंकि हमें तो 1% की वैल्यू 9 है, तो सीधी गुना 12 में कर देते हैं। तो 120% की वैल्यू कितनी होगी? तो जो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 12 निम्न 108, यानी ये हो गया 1080 गुना। सवाल बहुत छोटा है, बस मैं थोड़ा समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूँ उसे। फिर 40%, 0 से 0 गई, ठीक है, 0 से 0 गई, 4 की गुना से कर लेंगे, तो 4 की गुना कितना हो गया? 432, इसका आंसर आ गया। किस तरह से करा है? पहले 100 था, फिर 120 हो गया, 20% बढ़ गया, फिर 120 का 20%, यानी 24 में जोड़ दिया। ये तीसरा वर्ष है, यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, फिर इसमें चौथा वर्ष। हमें इससे क्या मतलब निकालने से? हमें तो अंतर दे रखा 28.8 का, कि वैल्यू कितनी दे रखी? ये दे रखी। इसका 1% की वैल्यू का मान निकाल लेंगे। क्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य निकाल देंगे। ठीक है, फिर हमारे से पूछा दूसरे वर्ष का, यानी 120 का, यानी 1% की वैल्यू तुम्हारी 100% की वैल्यू तुम्हारी 9 थी, तो 9 की गुणा तुम्हारे 12 निम्न 108 का 40%। ख़त्म का सवाल।